नमस्कार बच्चों। आज एक बार फिर मैं आपके लिए प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है एक छोटे से बालक मोहन की। मोहन शांत था, संकोची था, लेकिन हठी था। अपनी बात मनवाने के लिए वह अनशन पर किस तरह बैठ जाता था, आज हम उसकी ये कहानी सुनेंगे। एक रात लगातार बारिश होती रही, इतनी कि सुबह तक रुकी ही नहीं। छत पर मूसलाधार बारिश की आवाज से सुबह सुबह मोहन की आंख खुल गई। पहले तो उसे डर लगा, फिर खिड़की पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा खिल उठा। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थी। मोहन ने इधर उधर देखा, माँ का बिस्तर खाली था। माँ कहाँ होगी, पूजा घर में या रसोई में? मोहन ने खुद से सवाल किया। वह बिस्तर से उतरा, कमरे से बाहर निकलकर बरामदा पार करते हुए रसोई घर के सामने जा खड़ा हुआ। माँ रोटी बेल रही थी और रंबा बुआ सेक रही थी। किसी ने मोहन को नहीं देखा। उनकी पीठ मोहन की तरफ थी। मोहन चुपके से पलटा और जल्दी जल्दी बरामदा पार कर आंगन की तरफ का दरवाजा खोल दिया। मकान की तीसरी मंजिल की छत पर से मोटी धार सा बहता बारिश का पानी नीचे आंगन में जोर की आवाज के साथ गिरता और उसके छींटे खिड़की से अंदर चले आते। मोहन को यह सब देखकर मजा आता, मगर रंभा बुआ और माँ उसे बरसात के समय आंगन जाने से मना करती। इसलिए वह चुपचाप चौखट पार कर आंगन में आ गया। छत से गिरती जलधारा की कुछ बूंदें उसकी नाक पर गिरी। उसे गुदगुदी सी हुई। उसने ऊपर से गिरती धार को दोनों हथेलियों से कटोरी सा बनाकर भरा और गटक से पी गया। उसे बड़ा मजा आया। अचानक उसका मुंह डर से सूखने लगा। कहीं रंभा बुआ को पता चल गया तो? बुआ ने पानी से खेलते देख लिया तो? फिर उसे खींचती हुई कमरे में ले जाएंगे, भीगे हाथ पांव पोंछकर बिस्तर पर बिठा देंगी और बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर चली जाएंगी। मुझे अकेले डर लगता है। रंभा बुआ की नजर से बचना होगा, उसने सोचा। माँ भी बार बार मना करती है, कहती है मोहन बारिश में मत भीग, बारिश का पानी मत पी, बीमार हो जाएगा तो गोरा डॉक्टर फिर पुट्ठे पर सुई देगा। उसका हाथ अपने आप पुट्ठे पर चला गया जहाँ गोरे डॉक्टर ने सुई लगाई थी। भैया और मैं और छोटा करसन जब बीमार पड़ते हैं तो वह गोरा डॉक्टर आता है, जूते भी नहीं उतारता और भीतर कमरे में आ जाता है। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। वह पिताजी को हेलो गांडी मुस्कुराकर कहता है। पिताजी भी खड़े होकर हेलो कहते हैं। मगर जब रोलिता दीदी को बुखार हुआ तो पिताजी मैले कुचैले धोती कुर्ता वाले वैद्य जी को बुलाने भेजे थे। उन्हें शायद सुई की पढ़ाई मालूम नहीं थी, तभी तो रंगीन शीशी में कड़वी दवा देकर चले गए। पिताजी ने उसके लिए गोरे डॉक्टर को क्यों नहीं बुलवाया? उसने फिर सोचा। अब मोहन आगे बढ़ा और चबूतरे पर चढ़ने लगा। तभी अचानक रंभा बुआ आ गई। फिर तो अपने गीले आटे से सने हाथ से ही मोहन को खींचती हुई कमरे में ले गई और खुद बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। दरवाजे की छोटी सुराख से मोहन को दरवाजे के बाहर रोलिता दीदी दिखी। वह हंस रही थी। उसने एक नजर से उसे देखा और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। वह ना रोया, ना चिल्लाया, ना बाहर निकालने की मिन्नत की, ना खाया, ना पिया। पूरा दिन बीत गया। शाम को पीतल के चमचमाते गिलास में रंभा बुआ दूध लेकर आई
तो उसने पीने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो मोहन बाबू अनशन पर हैं, कहकर हंसते हुए बुआ उसे पकड़ने दौड़ी, मगर मोहन उनकी पकड़ से बचकर कमरे में इधर उधर भागता रहा। बुआ जब बहलाकर और मनाकर हार गई, तब उसे जबरन पकड़कर गोदी में लिटा लिया और दूध का ग्लास मुंह से लगा दिया। मगर मोहन भी कम हठी नहीं था। उसने होठ तो खोल लिए, मगर दांत इतने जोर से भींचा कि मुंह में डाला गया दूध उनकी साड़ी पर जा आ गिरा। अब बुआ गुस्सा हुई और जोर से आवाज देकर उसकी माँ पुतली बाई को पुकारा। माँ के आने की आहट पाकर मोहन ने ऐसे आंख मूंदी मानो गहरी नींद में हो। माँ और बुआ दोनों उसका नाटक देखकर हंस पड़ी, मगर मोहन का अनशन तुड़वाने के लिए बुआ को यह वादा करना पड़ा कि फिर कभी कमरे में बंद नहीं करेंगे। मोहन जिस बात को पसंद न करता, उसे ना खुद करता, ना दूसरों को करने देने के लिए हामी भरता। ऐसा था मोहन का हठ, और उसका हथियार था अनशन। यही मोहन आगे जाकर हमारे प्यारे बापू और हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हुए, जिन्होंने देश के लिए सही मांगों को लेकर हट किया और कई बार अनशन के बल पर सही मांग पूरी करवाई। बच्चों, याद है ना आज कौन सी तारीख है? आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे प्यारे बापू का जन्मदिन है, जिसे हम सब प्यार से महात्मा भी बुलाते हैं, राष्ट्रपिता भी बुलाते हैं। और आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम भी बापू के बताए रास्ते पर चलेंगे। तो बच्चों, अगली बार मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।